आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। इनसेन प्रोडक्टिविटी के बारे में हम नई नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं और उस पर अमल भी करते जा रहे हैं और मुझे यकीन है कि आपको मज़ा भी बहुत आ रहा होगा। अब मैं आपको ऐसी चीज़ या यूँ कहे कि प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका लगभग हर कोई सामना करता है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। उनका कहना होता है कि उनके पास टाइम तो है लेकिन कम, तो वो इसे कैसे मैनेज करें कि उनका काम टाइम से हो जाए। तो यहाँ मैं आपको टाइम मैनेज करने के सरल तरीके बताऊंगा जिससे आप अपना टाइम अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। वैसे देखा जाए तो टाइम कभी भी मैनेज नहीं होता बल्कि आपकी एक्टिविटी मैनेज होती है। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप अपने समय का सदुपयोग कर सकें। इस बारे में हम नीचे दिए हुए IU चार्ट से सीख सकते हैं, जिसमें I का मतलब है इम्पोर्टेंट और U का मतलब है अर्जेंट। पहला, नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। दूसरा, नॉट इम्पोर्टेंट अर्जेंट। तीसरा, इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। चौथा, इम्पोर्टेंट अर्जेंट। ना इम्पोर्टेंट और ना ही अर्जेंट। ऊपर के डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 4 कैटेगरी दी हुई हैं। ये वो कैटेगरी हैं जिनके हिसाब से हम दिन में काम करते हैं। इनमें सबसे पहली कैटेगरी ऐसी है जिसमें हम अपना 80 से भी ज़्यादा टाइम बिता देते हैं और वो ऐसे काम हैं जो ना ही इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट। जैसे कि हम टीवी देखते हैं। क्या टीवी देखना इम्पोर्टेंट काम है? कि अगर आपने नहीं देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। टीवी देखना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम यह काम करते रहते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि फेसबुक को स्क्रॉल करना कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो बड़े लोग हैं वो अपनी फेसबुक प्रोफाइल या ट्विटर प्रोफाइल खुद नहीं देखते, क्योंकि ना तो ये इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट। इसलिए वे लोग ये काम करते ही नहीं हैं, लेकिन हम करते हैं और इसलिए हम उन 99% लोगों में आते हैं जो अपने दिन का 80% टाइम खराब करते हैं। अब से हमें भी ये काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ आपका ढेर सारा वक्त बचता है और आप इसी समय में दूसरे काम भी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन अर्जेंट। दूसरे काम जो होते हैं वो अर्जेंट होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं होते। ऐसा काम दिन में केवल 5 ही होते हैं। मान लीजिए कि आपके पास किसी रिलेटिव की कॉल आ गई। उन्होंने कहा कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। आपको लगता है कि जाना ज़रूरी है तो आप ज़रूर जाएं, वरना मत जाएं। जैसे अगर आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही है, क्योंकि वो अर्जेंट है। अब ये देखिए कि आपके पास दिन के जो भी काम हैं उनमें से क्या अर्जेंट है। जो काम अर्जेंट होते हैं वो आपको स्ट्रेस दे सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में उपयोग टेबल के पहले 2 कॉलम्स के ऊपर ही काम करते हैं और पूरे दिन में ये क्वाड्रेंट्स केवल 5% काम ही करते हैं। इम्पोर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं। टेबल के तीसरे कॉलम में आपको ऐसे काम के बारे में बताया गया है जो अर्जेंट तो हैं पर इम्पोर्टेंट नहीं है। उदाहरण के लिए, आपको एक ऐसा एग्ज़ाम की तैयारी करनी है जो कुछ महीनों बाद है। आपके लिए इसकी तैयारी करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। लेकिन क्या आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी पहले से शुरू कर देते हैं? ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूरी है, लेकिन क्या हम इन्हें अर्जेंट मानते हैं? इसलिए आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। अगर आपको 1 हफ्ते बाद कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो आप आज से ही उसके ऊपर काम शुरू कर दीजिए। इस काम के लिए हम दिन का सिर्फ 5% समय ही इस्तेमाल कर पाते हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ और एक्शन पर कंट्रोल चाहिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इम्पोर्टेंट भी और अर्जेंट भी। टेबल में चौथा कॉलम उन चीज़ों का है जो इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ अर्जेंट भी हैं।
मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में केवल 2 दिन ही रह गए हैं। अब यहाँ पर पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी। अगर आपने 2 दिन में पढ़ाई नहीं की तो आप फेल भी हो सकते हैं। आपका स्ट्रेस बहुत अधिक बढ़ गया है कि आपको अब तो ये काम करना ही है, इसलिए काम को तभी ख़त्म कर लें जब आपको लगे कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, भले ही उस समय वो अर्जेंट हो ना हो। ऐसा करने से आपको ही फ़ायदा होगा। हम लोग अधिकतर वही काम करते हैं जो ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट। हमें टेबल के तीसरे कॉलम के ऊपर कम से कम 80% टाइम देना चाहिए, जहां हम सिर्फ 5% ही दे पाते हैं। हम अपना सबसे ज़्यादा टाइम टेबल के पहले कॉलम में दर्ज कामों के ऊपर वेस्ट करते हैं। हमें उसे ही चेंज करना है। सक्सेस के लिए हमें तीसरी कॉलम पर फोकस करना चाहिए, लेकिन आप ऐसा कैसे कर